एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान। नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली? एंड द आंसर इज दिल्ली या दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। मतलब जो कैपिटल बनी थी दिल्ली वो तोमर राजपूत के अंडर बनी थी फर्स्ट टाइम। सेकंड क्वेश्चन, विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान? सो द आंसर इज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान वॉज पर्शियन। पर्शियन लैंग्वेज थी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। थर्ड इज इन विच reign did the सल्तनत रीच टू इस फास्टेस्ट एक्सटेंड? जो दिल्ली की सल्तनत थी वो कहाँ तक फैली हुई थी? सो अंडर द किसके राज्य में फैली थी? तो अंडर द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक द सल्तनत रीच इट्स फास्टेस्ट एक्सटेंड। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में जो सल्तनत थी सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था उसका। फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री डिड इबन बतूता ट्रैवल टू इंडिया? जो इबन बतूता था एक ट्रैवलर था। इबन बतूता ट्रैवल्ड इन इंडिया फ्रॉम द मोरक्को से टू अफ्रीका, वो आया था। अकॉर्डिंग फिफ्थ क्वेश्चन है, इट्स अ लिटिल बिट लॉन्ग क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस, why was it important for military campaigning to keep the interest of the peasantry in mind? जो सर्कल ऑफ जस्टिस था इसमें जो मिलिट्री कमांडर था उसको जो पीजेंट्स थे उनके हित को कैसे ध्यान में रखना होता था। सो मिलिट्री कमांडर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड सिक्योर द पीजेंट हु कुड पे टैक्सेस ओनली इफ दे वर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। And taxes resulted in salary of military commander. This show that both peasants and commander were interdependent on each other. जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे वो प्रोटेक्शंस देते थे, अपनी सर्विसेज देते थे पीजेंट्स को, और पीजेंट्स को उनके बदले में टैक्स देना पड़ता था। इसके बदले में जो एज ए सैलरी उनका होता था टैक्स मिलिट्री कमांडर को। इससे पता चलता है कि जो पीजेंट है और जो मिलिट्री कमांडर है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट थे। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तान? सो द आंसर इज द इंटरनल, जो अंदरूनी फ्रंटियर्स थे सल्तनत के। द इंटरनल फ्रंटियर मीन्स द हिंटरलैंड एंड गैरिसन टाउन of those people lied in the close neighborhood of the capital city of Delhi. The area of inter-frontier extended to the forest of Ganga Yamuna Dwar. जो इंटरनल फ्रंटियर्स होते थे उनका मतलब है, हिंटरलैंड होती है जो लैंड किसी सिटी से या पोर्ट जो किसी सिटी से ज्वाइंट हो, यहाँ पे बिजनेस होता है, और गैरिसन टाउन्स होते हैं जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं। ये वो जगह होती थी जो कैपिटल सिटी जो दिल्ली थी उसके नेबरहुड में थी। जो इंटरनल फ्रंटियर्स का जो एरिया था वो गंगा जमुना दोआब तक फैला हुआ था। जो एक्सटर्नल फ्रंटियर्स थे meant the area that lied far away from Delhi, that is South India. जो एरिया दिल्ली सल्तनत से दूर था जैसे कि साउथ इंडिया। सेवंथ है, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट मुक्ति परफॉर्म्ड देयर ड्यूटीज? व्हाई डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डिफे द अदर्स ऑफ सुल्तान? तो जो स्टेप्स थे मुक्ति के, मुक्ति कौन होते थे? देयर ऑफिस वॉज नॉट मेड हेरिडिटरी, उनके जो ऑफिस होते थे वंशागत नहीं होते थे। दे वर असाइंड इक्ता
इक्ता का मतलब होता है लैंड एज अ सैलरी इक्तादार को मिलती थी जो टैक्स कलेक्ट करते थे विलेजेस से, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग ट्रांसफर्ड। थर्ड इज अकाउंटेंट वर अपॉइंटेड टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तिस, जो मुक्ति रेवेन्यू कलेक्ट करता था वो अमाउंट चेक करते थे अकाउंटेंट। फोर्थ है इट वॉज चेक्ड दैट मुक्ति कलेक्टेड ओनली दोज टैक्सेस विच वर प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट, जो स्टेट ने प्रिस्क्राइब किए हुए थे टैक्स वही मुक्ति जो होते थे वो कलेक्ट करते थे। मुक्ति में हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर ऑफ सुल्तान बिकॉज दे कंट्रोल्ड मनी एंड मिलिट्री रिसोर्सेज एंड वर कैपेबल ऑफ रिबेलिंग अगेंस्ट सुल्तान। ठीक है, वो सुल्तान के अगेंस्ट रिबेल विद्रोह भी कर सकते थे जब उनको लगता था कि ये ठीक नहीं है लोगों के लिए, तो वो उनके ऑर्डर को मानने से इनकार भी कर सकते थे। सो व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ मंगोल इन्वेंशन ऑन द दिल्ली सुल्तान, क्या प्रभाव पड़े? तो इट लेड टू मिलिट्री एंड मार्क्ड रिफॉर्म्स अंडर अलाउद्दीन खिलजी। A vast standing army was established under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq to confront Mongol force. The area lying in northwest frontier from where Mongol invaded saw building of garrison towns and numbers trading forts. The revenue was increased up to 50% of the product. Soldiers were paid cash salary instead of ikta or land grant as salary. The administration system was made more efficient due to Mongol invention. Muhammad Tughlaq built Daulatabad, a new capital city, and introduced by the token currency in order to mobilize resources to fight Mongol army. He also planned to invade Mongol capital in transition, but plan was aborted. Now next question, do you think the author of Tawarikh would provide information about the life of ordinary men and women? तो जो तवारीख एक बुक थी उसमें मैन और वुमेन के जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई है? नो, I don't think the author of Tawarikh would provide information about the lives of ordinary men and women because they were appointed by the Sultan to write about their political career. सुल्तान उनको अपॉइंट करता था अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करने के लिए। नाउ नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, रज़िया सुल्तान वॉज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सुल्तान. डू यू थिंक वुमेन लीडर वर एक्सेप्टेड मोर rapidly today? Yes, today women leader are accepted more readily. For example, Indira Gandhi become a successful and loved Prime Minister of India. जो ये रज़िया सुल्तान है इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको आ सकते हैं कि रज़िया सुल्तान कौन थी? तो वो इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है, एंड वो रूलर्स थी, उसने 10 ईयर रूल किया था, बट बाद में उसको हटा दिया गया था उनके ही भाइयों के द्वारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक लेडी रूलर्स थी, तो ये सब एक्सेप्टेबल नहीं था इन आर मैन सोसाइटी, तो इसलिए उसको राजगद्दी से थ्रोन से हटा दिया गया। एंड द 11th क्वेश्चन इज व्हाई वर द दिल्ली सुल्तान इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट? डज डिफॉरेस्टेशन अक्कर फॉर द सम रीज़न टुडे? सो ये क्वेश्चन जो है ये आपको आप अगर बुकिश लैंग्वेज में ना भी लिखो तो भी चलता है, बिकॉज दीज आर द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें पूछा हुआ है कि जो दिल्ली सुल्तान थे वो फॉरेस्ट को कटिंग करने के हक में थे, क्योंकि वो क्या करते थे, क्योंकि वो अपने जो सीमाएं हैं उनको बढ़ाना चाहते थे और उन्होंने उस पर एग्रीकल्चर की थी। बट इस टाइम पे जो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट है वो ठीक नहीं है, जिससे डिफॉरेस्टेशन होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, द सुल्तान ऑफ दिल्ली वांटेड टू एक्सटेंड कल्टीवेशन सो दैट दे वुड कलेक्ट मोर लैंड रेवेन्यू। वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते थे, इसलिए वे फॉरेस्ट को कट करके क्या करते थे, कल्टीवेशन करते थे, खेती बाड़ी करते थे। हैंस दे ऑर्डर्ड द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट
Today forests are cut not for extension of agriculture and establishment of इंडस्ट्रियल यूनिट। आजकल फॉरेस्ट जो हैं वो एग्रीकल्चर के लिए नहीं कटे जाते, आजकल के जो फॉरेस्ट हैं वो कटवाए जाते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने के लिए, प्लांट्स नोट प्लांट्स जो कि इंडस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो लगाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, मॉल बनाने के लिए, इस वजह से। अगर आपको ये मेरा चैप्टर या एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, यू कैन लाइक माई वीडियो, you can share my video with your friends, and if you have not subscribed my channel, you can subscribe my channel so that you can get more and more video. Thank you.